अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि फ्लोट ऑफ चेसेस, यानी कि हम अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्लोट करना चाहते हैं राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे, हम नहीं करना चाहते, या हम कोई भी इमेज होती है हम उसे फ्लोट करना चाहते हैं, टेक्स्ट को हम फ्लोट करना चाहते हैं, यानी कि ये बेसिकली वर्क जो कर रहा होता है ना फ्लोट वाला, वो बेसिकली हमें इन लाइन जो होती है ना टेक्स्ट में उसे ब्लॉक लेवल बना के या ब्लॉक लेवल को इन लेवल में कन्वर्ट करता है। इस तरह से कुछ इसका कॉन्सेप्ट होता है, वो अब डीपली हम देखेंगे कि प्रॉपर्टी जो फ्लोट प्रॉपर्टी है ना वो कंट्रोल पोजीशनिंग फॉर्मेटिंग ऑन, यानी कि आप फॉर्मेट कर सकते हैं। आप अपना कोई भी अपना लेआउट बना रहे, वेबसाइट बना रहे, उसके अंदर आप किसी भी चीज को कोई भी जगह प्रोवाइड कर सकते हैं, वो होनी राइट और लेफ्ट साइड, मतलब ये दो साइड हैं। आप कंटेनर के अंदर चाहे आप टेक्स्ट को कर लें एंड अदर इनलाइन एलिमेंट और रैप अराउंड, ठीक हो गया। अब हमारे पास जो बेसिकली वैल्यूज होती है ना, वो या तो हम लेफ्ट दे रहे होते हैं या हम राइट दे रहे होते हैं या हम नन, ये वाली हम यूज कर रहे होते हैं फ्लोट के अंदर। इसके लिए टॉप बॉटम वाली हम यूज नहीं करते। तो चलिए कोड एडिटर पे चलते हैं, वहां पे चल के देखते हैं किस तरह से प्रॉपरली वर्क करता है हमारे पास और एग्जैक्ट किस तरह से ये वर्क कर रहा होता है। तो ये हम कोड एडिटर के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पे मैं सिंपली क्या करता हूँ, div डॉट एक कंटेनर नाम की क्लास बना लेता हूँ, ठीक है, काउंट लिख देते हैं और उसके बाद इसके चाइल्ड दे देते हैं। इसके अंदर मैं 3 चाइल्ड रख देता हूँ div, तो इसे मैं एंटर कर देता हूँ। आप देखें हमारे पास ये आ चुके हैं div और मैंने अंदर 4 div रख दिया। मैं ऐसा करता हूँ 3 div ले लेता हूँ सिंपली। हमारे पास 3 div आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए काफी होंगी। और अब मैं इसमें सिंपली क्या करता हूँ, पहले तो हमने कंटेनर नाम की div ले लिया, ठीक है। अब इनके अंदर मैं कुछ ना कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसके अंदर लिख देता हूँ, इसके अंदर चलिए हम बाद में लिखते हैं, यहाँ नहीं पहले लिख देते हैं क्योंकि हम इनको अरेंजमेंट करेंगे। मैं यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ बॉक्स 1, ठीक है। इसी तरह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बॉक्स 2 और यहाँ पे हम लिख देते हैं बॉक्स 3। अब मैं सिंपली क्या करता हूँ, ये बॉक्स 1 है ना, जो चले पहले इसको हम CSS अप्लाई कर लेते हैं, फिर हम इसके ऊपर बाकी चीजें ऐड करेंगे। स्टाइल ऐड कर दिया मैंने, इंटर किया। मैं इसको दिखा देता हूँ आपको कि मेरे पास शो बेसिकली किस तरह से हो रहा है। तो सिंपली मैंने ये 3 बॉक्सेस ले लिए हैं, ठीक है। अब मैं इनके ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगा। सबसे पहले मैं काउंटर नाम की जो मैंने क्लास बना रखी है, यानी कि हमारे पास पेरेंट है जो, उसको हमने काउंटर नाम की क्लास दे रखी है, तो मैं सिंपली उसे यहाँ पे टारगेट कर लेता हूँ। पहले हम यूनिवर्सल टारगेट ले लेते हैं ताकि जो हमारे पास बाई डिफॉल्ट पैडिंग मार्जिन होती है ना, उसको हम 0 पिक्सल कर दें। तो मैंने पैडिंग मार्जिन 0 पिक्सल कर दिया। अब इसके बाद मैं डॉट मेन, यानी कि जो हमारे पास पेरेंट है, मैं उसे टारगेट कर लेता हूँ। इसको मैं विड्थ प्रोवाइड करता हूँ 100 व्यू विड्थ। इसी तरह मैं इसे हाइट प्रोवाइड कर देता हूँ 100 व्यू हाइट। और अब ये इसका बैकग्राउंड कलर हम प्रोवाइड कर देते हैं, कोई सा भी लाइट सा कलर हम इसको दे देंगे, खाकी दे देते हैं। अब हम चेक करते हैं, सेव करते हैं और यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं। इसे मैं अब यहाँ पे चलता हूँ और हम ब्राउजर पे ओपन कर लेते हैं इसे। तो मैंने ब्राउजर पे इसे ओपन कर लिया। सॉरी, ये कलर इसलिए अप्लाई नहीं हुआ क्योंकि हमने यहाँ पे मेन लिखा है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो क्लास है वो हमने काउंट नाम की दी है। तो मैं सिंपली यहाँ पे लिख देता हूँ में। अब देखिए हमारे पास कलर भी अप्लाई हो चुका है और विड्थ हाइट भी इसको अप्लाई हो, तो इसलिए अब सिंपली मैं क्या करता हूँ, आइटम जो हमारे पास 3 है ना, इनको अब मैं जो अपनी प्रॉपर्टीज है वो प्रोवाइड करता हूँ। यहाँ पे मैं सिंपली आइटम नाम के जो हमारे पास क्लासेज है उन्हें मैं टारगेट कर लेता हूँ और इसी तरह आइटम 2 3, ठीक है। अब मैं इन्हें नाम दे देता हूँ, ये आइटम 2 है हमारे पास, ये आइटम 1 है हमारे पास एंड ये आइटम हमारे पास 3 है, ठीक हो गया। ये हमने जो 3 बॉक्सेस बनाए हुए थे ना, इनको हमने क्लासेस प्रोवाइड की हुई है आइटम 1 2 एंड 3 नाम से। मैं सिंपली अब आइटम 1 को जो है ना वो विड्थ और हाइट प्रोवाइड कर देता हूँ। मैं इसको प्रोवाइड करता हूँ विड्थ 300 पिक्सल और हाइट इसको मैं प्रोवाइड करता हूँ 200 पिक्सल, ठीक हो गया। अब इसको मैं बॉर्डर प्रोवाइड कर देता हूँ, बॉर्डर में बैकग्राउंड चले कलर प्रोवाइड करते ताकि हमें तीनों डिस्क के दरमियान में जो डिफरेंस है ना वो वाजिया हो सके। तो पहले वाले को मैं ब्लू वायलेट दे देता हूँ। यहाँ पे बेसिकली हमने जो क्लास का नेम दिया है ना, यहाँ पे हम टारगेट कर रहे हैं, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक आई है, ये देखे यहाँ पे हमने ME लिखा है जबकि हमने नीचे EM लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपली इसको चेंज कर लेंगे आइटम, ठीक हो। आप देखें हमारे पास ये बॉक्सेस भी यहाँ पे अप्लाई हो चुके हैं और मैं इन्हीं प्रॉपर्टीज को दोबारा लेता हूँ, कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके पेस्ट करता हूँ और इसी तरह इसे भी यहाँ पे ला के पेस्ट करता हूँ और मैं इनके कलर चेंज कर देता हूँ। इसको मैं प्रोवाइड कर देता हूँ ग्रीन एंड इसको मैं प्रोवाइड कर देता हूँ सियान, ठीक हो गया। ये हमने 3 प्रोवाइड कर दिया है। यहाँ पे क्लास में जो हमने प्रोवाइड किया स्पेलिंग मिस्टेक है तो इसे हम कर लें, फिर हमारे पास ये भी अप्लाई हो जाएगा और आइटम 3 आ गया है। इसे सेव करते हैं और ये देखें हमारे पास 3 बॉक्सेस आ चुके हैं, ठीक है। इसे हम सिंपली ब्राउजर पे चल के ये हमारे पास 3 बॉक्सेस आ चुके हैं। और अब
ये जो हमारे पास है ना, ये हमारे पास ब्लॉक लेवल है, क्योंकि हमने जो डिव यूज किया ना, डिव बेसिकली जो होती है वो ब्लॉक लेवल होती है, इनलाइन नहीं होती, इसलिए ये बॉक्स हर एक दूसरी मतलब के लाइन पे शिफ्ट हो रहे हैं, अपनी एक अलग स्पेस ले रहे हैं, विड्थ ले रहे हैं। ठीक है, अब मैं सिंपली क्या करता हूँ, ये देखे हमारे पास ये है ना, मैं अगर इन सब पे फ्लोट लगा दूं तो सब पे फ्लोट लगाने के लिए सिंपली क्या करेंगे, हम मेन में चले जाते हैं, मैं इधर लगाता हूँ फ्लोट, तो हमारे पास कोई डिफरेंस नहीं होगा। मैं अगर लगाऊं लेफ्ट तो देखिए हमारे पास कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि हमने तो टारगेट ही मेन को किया, लेकिन हमने इन बॉक्सेस को टारगेट करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली इसको मैं कट करता हूँ, जिस बॉक्स को आप टारगेट करना चाहते हैं सिंपली आप उसमें इसको जाके पेस्ट कर देंगे फ्लोट भी। ठीक हो गया। अब ये क्या हुआ है, इसे ब्राउजर पे चल के दिखाते हैं। अब ये यहाँ पे देखें, जहाँ पे हमने जैसे फ्लोट लेफ्ट यूज किया अपने आइटम 1 के अंदर, तो फ्लोट लेफ्ट पे ये 1 पे हो गया है, और ये हमारे पास क्या है, ओवरलैपिंग हो गया नीचे 2 और 3। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं इसे जूम करता हूँ, ये देखें आप, यहाँ पे क्या होगा, 2 और 3 ओवरलैप हो गया, क्योंकि हमने विड्थ हाइट को यूज किया हुआ। मैं ऐसा करता हूँ, इन सब में जो विड्थ हाइट है ना, उनको एक दफा रिमूव कर देता हूँ, ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंडिंग हो सके। यहाँ से इसे भी मैं रिमूव करता हूँ, इसे भी रिमूव करता हूँ, और यहाँ से इसे भी रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अब मैंने इसे रिमूव कर दिया। अब मैं यहाँ पे फ्लोट लेफ्ट को रिमूव करता हूँ, कमेंट कर दिया। अब देखते हैं चल के, ये देखें हमारे पास क्या है, हमने डिव ली हुई है ना, डिव लेने से ये क्या होती है, ब्लॉक लेवल होती है। तो इसने क्या किया, पूरी की पूरी अपनी जितनी भी स्क्रीन होगी उसकी विड्थ वो कवर अप कर लेगा। ब्लॉक लेवल है ना, तो इसलिए इसने क्या करना है, कवर कर लेना है। अब हमारे पास जो स्पेन होता है बेस, इसी के अंदर अगर मैं स्पेन को यूज कर लूँ के सेंटर में, चले एंड पे हम यूज, यहाँ पे मैं स्पेन यूज कर लेता हूँ। ठीक है, जब मैंने स्पेन ले लिया, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ ऐसे स्पेन। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसे टारगेट भी कर लेता हूँ, तो ये देखें यहाँ पे मैंने जैसे स्पेन लिया, स्पेन हमारे पास इन लाइन है। ठीक है, लेकिन स्पेन ने क्या किया है, अब इसके ऊपर और नीचे दोनों तो हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट। ब्लॉक लेवल ये होता है कि जितनी जितनी मर्जी मतलब आगे विड्थ आ रही है ना, वो सारी की सारी कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि अपने से जो दूसरा नीचे वाला कंटेंट होगा ना, एलिमेंट होगा, उसे अपने से आगे नहीं आने देंगे। तो इसी तरह आप देखें, ना बॉक्स ने स्पेन को अपने आगे आने दिया है, ना बॉक्स 3 ने पेन को अपने पीछे आने दिया, क्योंकि ये बॉक्स 1 और बॉक्स 2 बॉक्स 3 ये हमारे पास है ब्लॉक लेवल, लेकिन स्पेन जो है वो इन लेवल है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक और स्पेन टारगेट कर लूँ, तो ये देखे अब यहाँ पे 3 स्पेन आ चुके हैं ना, तो यहाँ पे तीनों स्पेन एक दूसरे के आगे आ चुके हैं, क्योंकि ये है हमारे पास इन लेवल। ठीक है, तो इसी तरह हम अपनी फ्लोट वाली प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए इसके साथ कुछ खेलते हैं। तो अब मैं सिंपली यहाँ पे क्या करता हूँ, ये तो होगा ना हमारे फ्लोट। अगर मैं यहाँ पे आइटम 1 में अगर मैं इसी तरह करूँ, ठीक है, आप देखें यहाँ पे डिफरेंस क्या आया है। अब मैंने इसको क्या किया, फ्लोट लेफ्ट किया। अब फ्लोट लेफ्ट करने से बॉक्स 1 को मैं जूम करता हूँ, यहाँ पे बॉक्स 1 को फ्लोट लेफ्ट करने पर ना, तो क्या हुआ कि इसके आगे जितनी भी स्पेस आ रही थी ना, तो उसने बॉक्स 2 को कह दिया कि भाई आप आ जाओ यहाँ पे। ठीक है, तो मैं जितना मेरे अंदर कंटेंट होगा मैं सिर्फ उतनी स्पेस लूंगा, बाकी आपको इजाजत है, आप आगे वाले स्पेस जो है वो कवर अप कर सकते हैं। अब इसी तरह अगर मैं अब ये देखें ना, बॉक्स 2 ये भी हमारे पास ब्लॉक लेवल है। ठीक है, तो अब इस बॉक्स 2 ने क्या किया, इसने अपने से आगे किसी को नहीं आने दिया, क्योंकि ये ब्लॉक लेवल है। अब इसके अंदर भी अगर मैं कंटेंट को बढ़ा दूं बॉक्स 1 के अंदर, ठीक है, अब मैं यहाँ पे सिंपली लिख दूं अगर अदील कोड गुरु। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पे जैसे जैसे मैंने इसका टेक्स्ट बढ़ाता गया हूँ, ये उसी तरह खुद को आगे मतलब विड्थ जो है ना आगे लेके जाता गया, यानी कि ये कह रहा है कि मेरी भाई जितनी विड्थ है ना, मैं सिर्फ उतने का उतना ही रहूंगा, मतलब जितना मेरे अंदर कंटेंट है मैं सिर्फ उतनी स्पेस लूंगा, उससे हट के आगे जो मर्जी कंटेंट आता रहे जाता रहे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं ऐसा करता हूँ, इन पे आपको बाकियों पे भी फ्लोट लेफ्ट लगा के दिखाता हूँ, फिर मैं आपको इमेज के जरिए समझाऊंगा। मैं इमेज अप्लाई करूंगा, टेक्स्ट लिखूंगा, फिर आपको ये और इजी समझ में आएगा। मैं फ्लोट इसे भी कर लेता हूँ लेफ्ट, जैसे मैंने लेफ्ट किया, आप देखे बॉक्स 2 में जितना कंटेंट था, जैसे बॉक्स 2 में मैं रिफ्रेश कर लूँ, बॉक्स 2 में जितना कंटेंट था उसने सिंपल उतनी विड्थ ले लिया, और बाकी आगे जो बॉक्स है ना हमारे पास बॉक्स 3, उसने कहा चल तू भी आ जा यहाँ पे। अब बॉक्स 3 ने देखे आगे, क्योंकि ये ब्लॉक लेवल है तो इसलिए इसने भी पूरी की पूरी विड्थ कवर कर लिया। लेकिन अगर मैं इसको भी फ्लोट लेफ्ट दे दूं, फ्लोट लेफ्ट प्रोवाइड कर दूं, तो देखें अब जितना इसके अंदर टेक्स्ट था इतने सिंपली उतनी स्पेस को कवर कर लिया, जबकि बाकी छोड़ दिया। ये वही इनलाइन वाली प्रॉपर्टी जैसे मैंने आपको दिखाई थी, सेम इसने भी वैसी वर्क कर दिया, लेकिन ये रहेगा ब्लॉक लेवल ही। तो अब मैं यहाँ पे सिंपली क्या करता हूँ, इनको कमेंट करता हूँ, इसे भी मैं यहाँ पे कमेंट करता हूँ, और इसको भी मैं यहाँ पे कमेंट्स कर देता हूँ। अब मैं सिंपली यहाँ पे जाता हूँ अपने आइटम 1 में, यहाँ पे मैं इमेज टैग को टारगेट कर लेता हूँ, और इसके अंदर मैं src प्रोवाइड कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे देखे इमेज ले रखी है 13.jpg।
तो मैं सिंपली इन्हें यहाँ पे टारगेट कर लेता हूँ 13.jpg। ठीक हो गया। अब ये मैंने इमेज टारगेट कर लिया। अब ये मुझे इमेज यहाँ पे मिल चुकी है, लेकिन इसका साइज बहुत ज्यादा है, तो मैं सिंपली इसको विड्थ यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ 100 पिक्सल। थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, 150 कर देते हैं, और इसे मैं सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद अब हम चलते हैं ब्राउजर पे और यहाँ पे देखते हैं। अब देखें यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट लिख लेता हूँ, नीचे एक इसके पैराग्राफ, यहाँ पे मैं लगाता हूँ BR, और अब यहाँ पे मैं ले लेता हूँ लोरम। ठीक हो गया। अब मैंने ये पैराग्राफ यहाँ पे ले लिया। मैं सिंपली ब्राउजर पे चलता हूँ और रिफ्रेश करते हैं हम यहाँ पे। ये देखें हमारे पास पिक्चर भी आ चुकी है, ये टेक्स्ट भी हमारे पास आ चुका है, और ये पिक्चर भी हमारे पास आ चुकी है। मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट कर लेता हूँ। इंस्पेक्ट करने के बाद अब आपने फोकस किया होगा हमारे पास पिक्चर है, पिक्चर के, लेकिन ये जो आगे वाला कंटेंट है ना, ये जो स्पेस आ रही है हमारे पास, ये खाली आ रही है। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे लाना चाहता हूँ टेक्स्ट। तो अभी फिलहाल हम देख लेते हैं ये जो हमारे पास पिक्चर है ये हमारे पास क्या वर्क कर रही है। मैं ऐसे CSS की प्रॉपर्टी भी यहाँ पे टारगेट कर लेता हूँ। इमेज को मैं यहाँ पे IMG जो हमारे एलिमेंट लिया हुआ है उसे मैं कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पे ले देता हूँ फ्लोट लेफ्ट। इसे करता हूँ सेव, और अब मैं आपको दिखाता हूँ। रिफ्रेश कर लें। आप देखें फ्लोट लेफ्ट लिखने के बाद हमारे पास ये इमेज वैसे की वैसे आ रही है, लेकिन ये जो टेक्स्ट है ना हमारे पास ये आगे शो हो रहा है। मैं इसको हाइट प्रोवाइड करता हूँ div1 को, आइटम 1। ये देखें हमारे पास क्या हो गया, अब टेक्स्ट इधर शिफ्ट हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे फ्लोट जो इमेज को मैंने दिया हुआ फ्लोट लेफ्ट, आप ये देख सकते हैं, मैं इसको दोबारा से अनक्लिक कर दूं, यानी कि अब ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो रही। तो क्या हुआ, फ्लोट लेफ्ट नहीं हुआ, यानी कि अब ये इमेज के आगे जितनी भी जगह आ रही थी इमेज ने वो कवर अप किया है, और जो आगे टेक्स्ट शुरू हो रहा था वो उसके बाद आने दिया। ठीक है, तो अगर हमने इमेजेस जैसे लिखी होती है उसके आगे भी हम चाहते हैं टेक्स्ट शो, यानी कि फ्लोट हम लेफ्ट राइट करें और हमारे पास जो बाकी स्पेस बची है उस जगह पे भी टेक्स्ट आ जाए, तो सिंपली हम क्या यूज कर रहे थे, फ्लोट के। अब देखिए मैंने फ्लोट लेफ्ट लगाया है। लेफ्ट लगाने से क्या हुआ, ये जितनी भी मतलब कि इसकी स्पेस थी इसने सिर्फ उतनी जगह को कवर अप किया है, बाकी आगे अपने पैराग्राफ को आने दिया है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें यहाँ पे आप डिस्प्ले में आप जाएं, मैंने फ्लोट लेफ्ट लगा रखी है और डिस्प्ले हमारे पास क्या है, ब्लॉक है। मैं इधर चलता हूँ और यहाँ पे आपको इमेज के अंदर ही डिस्प्ले वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करके दिखाता हूँ, डिस्प्ले ब्लॉक। अब देखिए मैंने डिस्प्ले ब्लॉक यहाँ पे अप्लाई किया हुआ ना स्टाइल के अंदर, तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है, डिस्प्ले ब्लॉक आ रहा है, लेकिन फ्लोट लेफ्ट भी है हमारे पास। और देखिए जितनी उसकी स्पेस थी उतनी की उतनी ही उसने सिर्फ स्पेस लिया, बाकी आगे उसने टेक्स्ट को आने दिया है। ठीक है ना, लेकिन हमारे पास जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होती हैं वो क्या कर रही होती हैं आगे। अब ये देखें नीचे बॉक्स 2 है, बॉक्स 3 है, सिर्फ जितनी इसकी है अपना टेक्स्ट है इसने वो भी जगह कवर अप की हुई है, लेकिन आपने से आगे सारी कवर अप की है, क्योंकि ये है हमारे पास ब्लॉक लेवल। अगर स्पेन होता यानी कि वो इनलाइन होता तो उसने सिर्फ बॉक्स 2 जितनी स्पेस ले रहा है सिर्फ उतनी ही लेनी थी। अब मैं बॉक्स 2 को ना आपको फ्लोट लेफ्ट करके दिखा देता हूँ। ये मैंने बॉक्स 2 फ्लोट लेफ्ट किया। अब आप देखें ये क्या हुआ, इनलाइन हमारे पास बन चुका है। मैं इसे यहाँ पे सिंपली क्लिक करता हूँ, लेकिन हमारे पास ये शो जो होगा ना वो ब्लॉक लेवल ही होगा। अब देखें ये हमारे पास आइटम 2 है, ठीक है, जिसके अंदर हमने फ्लोट लेफ्ट किया हुआ है, और बैकग्राउंड कलर हमारे पास ये। मैं यहाँ पे चलता हूँ, ये देखें आप यहाँ पे डिस्प्ले ब्लॉक आ रहा है। ठीक है, लेकिन हमारे पास इस तरह की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, इनलाइन में होती है। अब देखें कलर भी हमारे पास वही है, ठीक है, वही प्रॉपर्टी मैं आपको दिखा रहा हूँ, और हमारे पास डिस्प्ले ब्लॉक है। लेकिन डिस्प्ले ब्लॉक तो आप देख सकते हैं ना कि ये जैसे बॉक्स 3 आ रहा है अपने आगे सारी की सारी विड्थ कवर अप कर रहा है, लेकिन ये नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि जो हमने प्रॉपर्टी यूज किया है ना अपनी स्टाइल फ्लोट लेफ्ट, ये क्या करता है बेसिकली उसे इन लाइन में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन रहता वो ब्लॉक लेवल ही है हमारे पास। ठीक है ना, जैसे इनलाइन हमारे पास वर्क कर रहा होता है ना, कन्वर्ट उसे उसमें कर देता है, लेकिन हमारे पास रहता क्या है, ब्लॉक लेवल रहता है। ये आपने लाजमी ध्यान पे रखना है। अब स्टाइल में हम दोबारा चलते हैं और मैं यहाँ पे आपको दोबारा से इमेज को टारगेट करके समझाता हूँ। ये मैंने इमेज ले ली, इमेज में आप देखें फ्लोट हमारे पास लेफ्ट है, ठीक है, अगर मैं और डिस्प्ले हमारे पास ब्लॉक है, तो इसी तरह मैं अगर यहाँ पे हूँ देखें फ्लोट लेफ्ट है हमारे पास और डिस्प्ले हमारे पास ब्लॉक है। अगर मैं यहाँ पे डिस्प्ले ब्लॉक को खत्म कर दूं और यहाँ पे आऊँ तो देखें फिर भी हमारे पास क्या है, डिस्प्ले ब्लॉक है, लेकिन इमेज जो है ना बेसिकली हमारे पास वो इनलाइन होता है। तो अब ये हमारे पास क्या शो करवा रहा है, ब्लॉक। क्यों? क्योंकि हमने फ्लोट जो है ना उसे लेफ्ट कर दिया है, तो इसलिए अब उसने क्या किया है, हमारे पास जो फ्लोट लेफ्ट होने से ये जो है ना हम इसे डिस्प्ले जो है वो ब्लॉक में कन्वर्ट कर दिया है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे फ्लोट पे अनक्लिक कर दूं, अब मैं दोबारा जाऊं, अब देखें हमारे पास डिस्प्ले इनलाइन हो चुकी है इमेज। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो इमेज टैग होता है ना वो बेसिकली इनलाइन होता है।
और फ्लोट जो होता है ना वो वर्क लाइन का ही करवाता है, लेकिन अपने एलिमेंट को कन्वर्ट कर देता है ब्लॉक लेवल में। तो इसी तरह अब आप चाहते हैं कि इमेज यहाँ पे शो हो रही है, अब देखें ना यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, इमेज लिया, इमेज के आगे टेक्स्ट कहाँ से शुरू हो रहा है, हमारे पास ये वाली स्पेस वो खाली छोड़ा, लेकिन टेक्स्ट जो है हमारे पास यहाँ से आगे शुरू हो रहा है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे स्टाइल में चलता हूँ, स्टाइल में चलने के बाद यहाँ पे मैं फ्लोट लेफ्ट लगाता हूँ, फ्लोट लेफ्ट लगाने के बाद आप देखें यहाँ पे इमेज ने जितना कवर करना थी अपनी स्पेस ले ली, उससे आगे उसने टेक्स्ट को आने दिया। ठीक है, फ्लोट ऐसे ही हम फ्लोट लेफ्ट भी कर सकते हैं। और अगर मैं फ्लोट यहाँ पे राइट करूँ, ये दो प्रॉपर्टीज बेसिकली हमारे पास होती हैं। देखो मैंने राइट किया, राइट करने पे भी उसने जितनी स्पेस लेनी थी उतनी स्पेस लिया, बाकी हमारे इस साइड पे टेक्स्ट आने दिया है। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे रिमूव कर दूं फ्लोट राइट को, तो देखें ये हमारे पास बेसिकली डिफरेंस आ रहा होता है। ये थी हमारे पास फ्लोट की प्रॉपर्टी, यानी हम फ्लोट को किस तरह से अप्लाई करते हैं और किस तरह से ये हमारे पास वर्क कर रही होती है फ्लोट की प्रॉपर्टी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुकी होगी। अगर आपको किसी जगह पे समझ नहीं आए तो कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।